नमस्कार, आप न्यूज़ 90 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो जो होगी वो होगी बहुजन समाज से संबंधित। जी हां, वही बहुजन समाज जो अपने आप को कहता है कि हम इस देश में 85% हैं, तो कोई कहता है कि हम इस देश में 90% हैं, और तो और ये भी कहता है कि हम इस देश के शासक हैं। लेकिन आखिरकार इस शासक समाज की क्या स्थिति होने वाली है, इस वीडियो में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है कि जिस तरह से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो कि एनडीए गठबंधन की है। जी हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अब अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो एक तरफ एनडीए गठबंधन होगा तो वहीं दूसरी तरफ आपको भलीभांति जानकारी है ही कि इंडिया गठबंधन तैयार हो गया है। उसमें पूरा साबित का साबित जो विपक्ष है वो एकजुट होने की लगातार कगार पर है। लेकिन उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, उस बात की हम आजकल जानकारी देंगे आपको कि आखिरकार वो भी आपको पता है कि नेतृत्व कर तो कौन रहा है। वो कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी कर रही है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं अब हम बात करें थोड़े अगर पीछे की तरफ अगर चलते हैं तो हम बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब ना ही तो कभी मंदिर में गए थे और ना ही तो कभी कांग्रेस में गए थे। लेकिन वर्तमान समाज के नेता अगर उनकी बात की जाए तो ना ही वो मंदिर में जाने से हट रहे हैं और ना ही वो कांग्रेस में जाने से पीछे हट रहे हैं और ना ही वो भारतीय जनता पार्टी में पीछे जाने से हट रहे हैं। आपको भलीभांति जानकारी होगी, और नहीं है तो मैं बता देता हूं कि एक तरफ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पूरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी मेजॉरिटी जो कि मतलब अल्पसंख्यक मतलब पूरे बहुजन समाज की एक तरफ दुर्दशा हुई पड़ी है। तो वहीं कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। वहाँ आपको जैसे कि राजस्थान में आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जाएगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो यही जो दलित हितैषी कांग्रेस जो बनती है, जो पूर्व में भी कभी दलित हितैषी रही नहीं, बनती है, तो वही कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उस प्रदेश में होता क्या है आपको बता दें कि आए दिन बहुजन समाज के लोगों पर वहाँ पर अत्याचार होते रहते हैं। बड़ी जनसंख्या में, बड़ी क्वांटिटी में वहाँ पर बहुजन समाज के लोगों के साथ अत्याचार होता है राजस्थान में। लेकिन जब बड़ा, क्योंकि अगर राजस्थान की घटना क्योंकि आपको पता ही होगा कि चाहे वहाँ मूंछें रखने पर ले लीजिए, वहाँ पर घोड़ी चढ़ने पर ले लीजिए, वहाँ पर पानी का घड़ा छूने पर ले लीजिए, वहाँ पर अच्छी गाड़ियाँ खरीदने पर, गाड़ी खरीद कर घूमने पर ले लीजिए, आए दिन कोई ना कोई बड़ी बड़ी घटना ये आपको पूरी तरीक़ा से राजस्थान के कुछ एरियो में, कुछ पूरे कही जाए तो समूचे राजस्थान में बहुजन समाज के लिए बैन है और बड़ा ही अपराध है कि आप अच्छी मूंछें नहीं रख सकते, आप अपनी बारात घोड़ियों पर नहीं निकाल सकते, आप बुलेट नहीं खरीद सकते, आप गाड़ियों में नहीं घूम सकते, आप जो हिंदू करते हैं उन हिंदुओं के कुएं से पानी नहीं पी सकते, उनके घड़े से पानी नहीं पी सकते। कहीं ना कहीं आप जो वर्तमान में अगर बात की जाए तो जो मान सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी है वो आप राजस्थान में नहीं जी सकते। अध्यक्ष हैं भाई साहब कांग्रेस की, इसकी बात की जाए तो कांग्रेस के मालिक हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। ये उनके जो है कर्ता धर्ता हैं पूरी कांग्रेस के, जो सबसे ज़्यादा दलित हितैषी बताते हैं। दलित हितैषी कैसे बताते हैं कि आपको पता ही होगा, जब हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ में जब गलत काम हुआ था, उसके साथ जो हुआ था आपको पता ही है, तो उसके विरोध में प्रियंका गांधी तक गई थी और राहुल गांधी भी गए थे, वहाँ पर ड्रामा भी किया था। तो ये लोग ऐसे ऐसे समय समय पर छोटे मोटे जो है ड्रामे करते रहते हैं बड़े बड़े मैटरों में। लेकिन बड़े बड़े मैटर जब होते हैं इनके ही प्रदेश में होते हैं, तब ये इनके पता ना ये चले कहाँ जाते हैं, इनको सांप सूंघ जाता है क्या, लेकिन ये जो है जवाब तक नहीं देते हैं। बड़े बड़े घड़ा कांड आपको राजस्थान का पता ही होगा, मूँछों वाला कांड आपको पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे कांड हैं जो आए दिन वहाँ पर होते रहते हैं और बड़ी ज़्यादा तादाद में होते रहते हैं। लेकिन ना ही कोई प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है, ना ही कोई सोनिया गांधी का, ना ही कोई राहुल गांधी का ट्वीट कोई भी जवाब किसी प्रकार का नहीं आता है। अब बहुजन समाज के जो नेता हैं
चाहे वो अखिलेश यादव ले लीजिए, बेशक बहुजन समाज के नेता हैं वो कहते हैं कि 85% SC ST OBC, तो जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, अगर खासकर बात की जाए तो SC ST की अगर बात की जाए तो उनका तो वहाँ पर उस गठबंधन में कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सम्मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पर भी कोई मान सम्मान नहीं है, यहाँ पर भी दुर्दशा हुई पड़ी है इस सरकार में भी। अगर मान लो 1% अगर गठबंधन की सरकार बन भी जाती है और अगर वहाँ पर कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन भी जाता है तो क्या जिम्मेवारी हुई है कि आपकी वहाँ पर आपको मान सम्मान मिलेगा? राजस्थान की तरह आपकी दुर्दशा नहीं होगी तो क्या आपको ये इंडिया गठबंधन में सम्मान मिल सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और आपके मन में कमेंट बॉक्स में आप भी बताएं कि आखिरकार ये बात सही है कि नहीं है। अब बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी कमी क्या है, क्योंकि जितने भी विपक्षी लोग जो कि बहुजन विरोधी आखिरकार जो बहुजन महापुरुषों के विरोधी जितने भी लोग हैं उस गठबंधन में शामिल हैं। अब उस गठबंधन में ना ही चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बड़े चेहरा हैं विपक्ष के, मतलब वर्तमान के बहुत ज़्यादा बड़े चेहरा माने जाते हैं और बड़े चेहरा कहीं ना कहीं हैं भी। जहाँ भी अगर चंद्रशेखर आज़ाद की बात की जाती है, चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी होती है कि मुझे लगता है कि मायावती के बाद दूसरे नंबर पर वही एक नेता हैं पूरे देश में कि वो जो इतनी भीड़ इकट्ठा कर पाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए, जो कि मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा पूरे देश का सबसे बड़ा चेहरा है और मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा चेहरा है, वो भी नहीं है। अगर सबसे बड़े देश के सबसे बड़े चेहरे की बात की जाए तो वो हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी। उस इंडिया गठबंधन में ना ही मायावती जी हैं और मायावती जी नहीं जा रही। इसका भी कारण है, इसका भी यही कारण है जो मैंने पूरा आपको बताया है, वो यही कारण है कि कहीं ना कहीं हमको जो कांग्रेस जो भाजपा से हमें जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं वही वो कांग्रेस की सरकार में भी जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। अगर कांग्रेस इतनी ही दलित हितैषी है तो क्यों ना किसी जागरूक बहुजनवादी अम्बेडकरवादी दलित को प्रधानमंत्री का चेहरा रख दे। जैसे कि अगर मायावती जी की बात करी जाए तो क्यों ना मायावती जी को बोल दे कि विपक्ष की तरफ से मायावती जी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप नीतीश कुमार को बोल सकते हो, आप राहुल गांधी को बोल सकते हो, आप अखिलेश यादव को बोल सकते हो, आप केजरीवाल को बोल सकते हो, क्योंकि इनमें से अगर बात की जाए तो कोई सा भी अम्बेडकरवादी या बहुजनवादी या बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है और ना ही इन्होंने कोई आगे बढ़ाई है। तो आपको पता ही होगा कि अब ये जो पूरी वीडियो हमारी हुई है, इस वीडियो में क्या निष्कर्ष निकला है कि आखिरकार बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि मायावती इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं शामिल हो रही, क्योंकि यही कारण है कि मायावती जी भी इस इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो पा रही हैं। तो आपकी क्या राय है कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी धमाकेदार नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।